अध्याय 13 पुनरुद्धार। टिन उल्लू ने जब लाल गाड़ी को जिंजूर के घर के सामने आते देखा तो खुशी से चिल्लाया और भूरा भालू खुशी से गुर्राया और जितनी तेजी से लड़खड़ा सकता था ओज़मा की ओर दौड़ा। जहां तक केनरी का सवाल है, वह तेजी से उड़कर डोरोथी के कंधे पर जा बैठी और उसके कान में कहा, भगवान का शुक्र है कि आप हमारी मदद के लिए आए। लेकिन आप कौन हैं? डोरोथी ने पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता? केनरी ने उत्तर दिया। नहीं, पहली बार जब हमने तुम्हें जादुई तस्वीर में देखा था तब तुम एक पक्षी ही थे, जैसे कि तुम अब हो। लेकिन हमने अनुमान लगाया है कि उस विशालकाय महिला ने तुम्हें बदल दिया है, जैसा कि उसने दूसरों को बदला है। हाँ, मैं पॉलीक्रोम हूँ, इंद्रधनुष की बेटी, केनरी ने घोषणा की। हे भगवान! डोरोथी चिल्लाई। कितना भयानक है। ठीक है, मैं एक बहुत सुंदर पक्षी हूँ, मुझे लगता है, पॉलीक्रोम ने कहा, लेकिन निश्चित रूप से मैं अपने स्वयं के आकार को फिर से प्राप्त करने और अपने इंद्रधनुष पर वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ। ओज़मा तुम्हारी मदद करेगी, मुझे यकीन है, डोरोथी ने कहा। बिजुका, भालू बनकर कैसा लगता है? उसने अपनी पुरानी दोस्त से पूछा। मुझे ये पसंद नहीं है, बिजुका भालू ने कहा। ये क्रूर रूप एक स्वस्थ स्ट्रॉ मैन की गरिमा से बिल्कुल नीचे है। और मेरे बारे में सोचो, ओल्लू ने लाल गाड़ी के डैशबोर्ड पर बैठते हुए अपने टिन के पंखों को जोर से चटकाते हुए कहा। क्या मैं भयानक नहीं दिखता, डोरोथी? मेरी आंखें मेरे शरीर से कई गुना बड़ी हैं, और मैं इतना कमजोर हूं कि मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा। ठीक है, डोरोथी ने आलोचनात्मक ढंग से कहा, जैसे ही उसने उसे देखा, तुम्हारे बारे में डींग मारने जैसा कुछ भी नहीं है, मुझे कबूल करना चाहिए। लेकिन ओज़मा जल्द ही तुम्हें फिर से ठीक कर देगी। हरा बंदर, जानवर के रूप में रहते हुए, दो सुंदर लड़कियों से मिलते समय लज्जित होकर पीछे हट गया था, लेकिन अब जिंजूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आगे ले गई, तथा ओज़मा से उसका परिचय कराया, और वूट ने ओज़ की शासक, अपनी बालिकावत महारानी के समक्ष, जो वास्तव में अनादरजनक नहीं था, झुककर प्रणाम किया। आप सभी को एक दुखद अनुभव सहने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ओज़मा ने कहा, और इसलिए मैं श्रीमती यूप के जादू को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करने के लिए उत्सुक हूँ। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम उस सुनसान घाटी में कैसे भटक गए जहाँ यूप कैसल है। उन्होंने आपस में अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। बिजुका भालू ने टिन वुडमैन के निम्मी एमी को खोजने और उससे शादी करने के संकल्प के बारे में बताया, जो उसके प्रति उसकी वफादारी के लिए एक उचित इनाम था। वूट ने लूनाविले के लून्स के साथ अपने रोमांच के बारे में बताया, और टिन उल्लू ने बताया कि कैसे उन्हें विशालकाय महिला ने पकड़ लिया और बदल दिया। फिर पॉलीक्रोम ने अपनी कहानी सुनाई, और जब सब कुछ बता दिया गया, और डोरोथी ने कई बार टिन उल्लू पर गुर्राने के लिए टोटो को फटकार लगाई, तो ओज़मा कुछ देर तक सोच में डूबी रही। उसने जो सुना था उस पर विचार करती रही। अंत में उसने ऊपर देखा और अपनी एक सुखद मुस्कान के साथ चिंतित समूह से कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा जादू आप में से हर एक को वापस ला पाएगा, क्योंकि आपके परिवर्तन बहुत ही अजीब और असामान्य चरित्र के हैं। वास्तव में श्रीमती यूप का यह मानना बिल्कुल जायज़ था कि कोई भी शक्ति उनके जादू को नहीं बदल सकती। हालांकि मुझे यकीन है कि मैं बिजुका को उसके मूल आकार में वापस ला सकता हूँ। उसे शुरू से ही भूसे से भरा गया था, और यहाँ तक कि ओकुहू जादू भी उसे बदल नहीं सका। विशालकाय महिला केवल एक आदमी के आकार से भालू का आकार बनाने में सक्षम थी, लेकिन भालू भूसे से भरा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे आदमी था। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं भालू को फिर से एक आदमी बना सकता हूँ। हुर्रे! भूरे भालू ने चिल्लाया और अनाड़ी ढंग से प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करने का प्रयास किया। जहाँ तक टिन वुडमैन की बात है, उसका मामला भी लगभग वैसा ही है, ओज़मा ने मुस्कुराते हुए कहा। दैत्य की शक्ति उसे टिन के प्राणी के अलावा कुछ नहीं बना सकती, चाहे वह उसे किसी भी रूप में बदल दे, इसलिए उसे उसके मर्दाना रूप में वापस लाना असंभव नहीं होगा। वैसे भी, मैं एक बार अपने जादू का परीक्षण करूंगा और देखूंगा कि क्या ये वही करेगा जो मैंने वादा किया है। उसने अपनी छाती से एक छोटी सी चांदी की छड़ी निकाली और भालू के सिर पर छड़ी घुमाते हुए वह क्षण भर में उसके जादू को तोड़ने में सफल हो गई।
उसका असली बिजुका फिर से उनके सामने खड़ा था, भूसे से भरा हुआ, और उसके चेहरे की बनावट उसके सिर के आकार के थैले पर अच्छी तरह से चित्रित थी। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, बिजुका बहुत प्रसन्न हुआ और वह गर्व से इधर उधर घूमता रहा, जबकि शक्तिशाली परी उसकी ओज़मा ने उस जादू को तोड़ दिया जिसने टिन वुडमैन को बदल दिया था और टिन उल्लू को फिर से टिन मैन में बदल दिया था। तो फिर केनरी ने उत्सुकता से चाहते हुए कहा, अगला मैं हूँ, ओज़मा। लेकिन तुम्हारा मामला अलग है, ओज़मा ने कहा, अब मुस्कुराना बंद कर दिया, लेकिन उसके मीठे चेहरे पर गंभीर भाव था। मुझे तुम पर प्रयोग करना होगा, पॉलीक्रोम, और मैं अपने सभी प्रयासों में विफल हो सकती हूँ। फिर उसने जादू के 2 या 3 अलग अलग तरीके आजमाए। उम्मीद थी कि उनमें से कोई पॉलीक्रोम के जादू को तोड़ने में सफल हो जाएगा, लेकिन फिर भी रेनबो की बेटी एक केनरी बढ़ी रही। आखिरकार उसने एक और तरीके से प्रयोग किया। उसने केनरी को कबूतर में बदल दिया, और फिर कबूतर को धब्बेदार मुर्गी में बदल दिया, और फिर धब्बेदार मुर्गी को खरगोश में बदल दिया, और फिर खरगोश को एक फौन में बदल दिया। और अंत में कई पाउडर को मिलाने और उन्हें फौन पर छिड़कने के बाद योकुहू का जादू अचानक टूट गया और उनके सामने दुनिया के किसी भी परिलोक में सबसे सुंदर और प्यारे जीवों में से एक खड़ा था। पॉलीक्रोम जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही प्यारी और खुशमिजाज थी, और जब वह खुशी में नाचती और उछलती थी, तो उसके सुंदर बाल उसके चारों ओर सुनहरे धुंध की तरह तैरते थे और उसके कई रंगों वाले कपड़े मकड़ी के जाले की तरह मुलायम, गर्मियों के आसमान में उड़ते बादलों की याद दिलाते थे। वूट इस खूबसूरत आकाशीय परी के मनमोहक दृश्य से इतना अभिभूत था कि वह अपनी खुद की दुखद स्थिति को भूल गया, जब तक कि उसने देखा कि ओज़मा उसे सहानुभूति और दुख को दर्शाते हुए एक गंभीर भाव से देख रही थी। डोरोथी ने अपने दोस्त के कान में फुसफुसाया, लेकिन उसके शासक ने दुखी होकर अपना सिर हिला दिया। जिंजर ने ये देखा और ओज़मा के चेहरे को समझा। उसने हरे बंदर का पंजा अपने हाथ में लिया और उसे धीरे से थपथपाया। कोई बात नहीं, उसने उससे कहा, तुम्हारा रंग बहुत सुंदर है, और एक बंदर एक लड़के से बेहतर चल सकता है और बहुत सी अन्य चीजें कर सकता है जो कोई लड़का कभी नहीं कर सकता। क्या बात है? वूट ने पूछा, उसका दिल डूब रहा था। क्या ओज़मा का जादू खत्म हो गया है? ओज़मा ने स्वयं उसे उत्तर दिया, तुम्हारा जादू का रूप, मेरे बेचारे लड़के, उसने दयापूर्वक कहा, दूसरों से अलग है। वास्तव में यह एक ऐसा रूप है जिसे परियों या योकुहू के किसी भी ज्ञात जादू से बदलना असंभव है। दुष्ट दानवनी अच्छी तरह से जानती थी, जब उसने तुम्हें एक हरे बंदर का रूप दिया था, कि हरे बंदर को भविष्य के समय में उसकी भूमि में मौजूद रहना चाहिए। वूट ने एक लंबी सांस खींची। खैर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसने बहादुरी से कहा, लेकिन अगर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता तो मुझे इसे सहना ही होगा, बस इतना ही। मुझे बंदर बनना पसंद नहीं है, लेकिन अपने भाग्य के खिलाफ लात मारने से क्या फायदा? वे सभी उसके लिए बहुत दुखी थे, और डोरोथी ने उत्सुकता से ओज़मा से पूछा, क्या ग्लिंडा उसे नहीं बचा सकी? नहीं, जवाब मिला। परिवर्तन में ग्लिंडा की शक्ति मुझसे ज्यादा नहीं है। अपने महल से निकलने से पहले मैं अपने जादू के कमरे में गया और वूट के मामले का बहुत ध्यान से अध्ययन किया। मैंने पाया कि कोई भी शक्ति ग्रीन मंकी को खत्म नहीं कर सकती। वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना रूप बदल सकता है या बदल सकता है, ये सच है, लेकिन ग्रीन मंकी को हम विज्ञान द्वारा ज्ञात किसी भी जादू कला से खत्म नहीं कर सकते। लेकिन देखो, बिजुका ने कहा, जिसने इस स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना था, बंदर का रूप किसी और पर क्यों नहीं डाल दिया गया? कौन बदलाव करने के लिए सहमत होगा? ओज़मा ने पूछा। अगर हम किसी और को जबरन ग्रीन मंकी बना दे, तो हम भी मिसेज यूप की तरह क्रूर और दुष्ट हो जाएंगे। और बदलाव से क्या फायदा होगा? उसने आगे कहा, मान लीजिए, उदाहरण के लिए, हमने जादू करके टोटो को ग्रीन मंकी बना दिया। उसी पल वूट एक छोटा कुत्ता बन जाएगा। टोटो ने धिक्कार भरी आवाज में कहा, कृपया मुझे अपने जादू से दूर रखें। मैं किसी भी कीमत पर ग्रीन मंकी नहीं बनूंगा, और मैं कुत्ता नहीं बनूंगा, वूट ने कहा। मुझे लगता है कि एक हरा बंदर कुत्ते से कहीं बेहतर है। ये केवल राय का मामला है, टोटो ने उत्तर दिया। अब,
यहाँ एक और विचार है, बिज्जू बोला। आज मेरा दिमाग बढ़िया काम कर रहा है, तुम्हें मानना होगा। क्यों ना टोटो को वूट द वांडर में बदल दिया जाए और फिर उन्हें रूप बदलवा दिया जाए। कुत्ता हरा बंदर बन जाएगा और बंदर फिर से अपना प्राकृतिक आकार पालेगा। बिल्कुल, जिनजुर ने चिल्लाते हुए कहा। यह एक बढ़िया विचार है। मुझे इससे दूर रखो, टोटो ने कहा। मैं यह नहीं करूँगा। क्या तुम एक हरा बंदर बनने को तैयार नहीं हो? देखो इसका रंग कितना सुंदर है, ताकि यह बेचारा लड़का अपने वास्तविक आकार में आ सके। जिंजुर ने विनती करते हुए पूछा। नहीं, टोटो ने कहा। मुझे ये योजना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, डोरोथी ने कहा, क्योंकि तब मेरे पास कोई छोटा कुत्ता नहीं होगा। लेकिन उसकी जगह पर आपको एक हरा बंदर रखना होगा, जिनजुर ने जोर देकर कहा, जो वूट को पसंद करता था और उसकी मदद करना चाहता था। मुझे हरा बंदर नहीं चाहिए, डोरोथी ने सकारात्मकता से कहा। इसके बारे में फिर से मत बोलो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वूट ने कहा। यह मेरा अपना दुर्भाग्य है और मैं राजकुमारी डोरोथी को उसके कुत्ते से वंचित करने या कुत्ते को उसके उचित आकार से वंचित करने के बजाय इसे अकेले ही सहना पसंद करूँगा। और शायद महारानी ओज़मा ऑफ ओज़ भी किसी और को वूट द वांडर के आकार में बदलने में सक्षम न हो। हाँ, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ओज़मा ने कहा, लेकिन वूट बिल्कुल सही है। हमें किसी को भी, चाहे वह आदमी हो या कुत्ता, हरे बंदर का रूप देने का अधिकार नहीं है। साथ ही यह भी तय है कि लड़के को जो रूप अभिधारण है उससे मुक्ति दिलाने के लिए हमें उसे किसी और को देना होगा, जिसे हमेशा उसे धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है, डोरोथी ने विचारमग्न होकर कहा, क्या हमें उसकी धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हरा बंदर बनने को तैयार हो? मुझे लगता है कि बंदर सक्रिय और फुर्तीला होता है, और वह पेड़ों पर चढ़ सकता है और बहुत सी चतुराईपूर्ण चीजें कर सकता है, और हरा रंग बंदर के लिए बुरा नहीं है, यह उसे असामान्य बनाता है। मैं किसी को भी यह भयानक रूप धारण करने के लिए नहीं कहूँगा, वूट ने कहा, ये सही नहीं होगा, आप जानते हैं। मैं कुछ समय से बंदर हूँ, और मुझे ये पसंद नहीं है। इस तरह का जानवर होना मेरे लिए शर्म की बात है, जबकि मैं जन्म से ही लड़का हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि किसी और को मेरा स्थान लेने के लिए कहना दुष्टता होगी। वे सभी चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह सच बोल रहा था। डोरोथी लगभग दया से रोने को तैयार थी और ओज़मा का प्यारा चेहरा उदास और परेशान था। बिजुका ने अपने भरवां सिर को रगड़ा और थपथपाया ताकि वह बेहतर सोचने की कोशिश करे, जबकि टिन वुडमैन घर में गया और अपने टिन के जोड़ों पर तेल लगाना शुरू कर दिया ताकि उसके दोस्तों के दुख के कारण वह रो न पड़े। रोने से टिन में जंग लग सकता है, और सम्राट को अपने अत्यधिक चमकदार शरीर पर गर्व था। अब वह उसके लिए दोगुना प्रिय था क्योंकि कुछ समय के लिए वह इससे वंचित था। पॉलीक्रोम बगीचे के रास्तों पर नाचती हुई आई थी और वापस भी आई थी, क्योंकि वह शायद ही कभी एक पल के लिए भी शांत रहती थी। फिर भी उसने ओज़मा की बात सुनी थी और वुड की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को अच्छी तरह से समझती थी। लेकिन रेनबो की बेटी, नाचते हुए भी, बहुत स्पष्ट रूप से सोच और तर्क कर सकती थी, और अचानक उसने सबसे अच्छे तरीके से समस्या का समाधान किया। ओज़मा के पास आकर उसने कहा, महाराज, ये सारी परेशानी श्रीमती यूब, दानवी की दुष्टता के कारण हुई थी। फिर भी अब भी वह क्रूर महिला अपने एकांत महल में रह रही है, इस विचार का आनंद ले रही है कि उसने वुड द वांडर पर यह भयानक जादू डाला है। अब भी वह हमारी निराशा पर हंस रही है क्योंकि हम हरे बंदर से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। ठीक है, हम इससे छुटकारा नहीं चाहते हैं। जिस महिला ने ये रूप बनाया है, उसे अपनी दुष्टता के लिए एक उचित दंड के रूप में इसे खुद पहनने दें। मुझे यकीन है कि आपकी परिशक्ति श्रीमती यूब को वुड द वांडर का रूप दे सकती है, भले ही वो उससे इतनी दूरी पर हो, और फिर दोनों रूपों का आदान प्रदान संभव होगा। श्रीमती यूब हरे बंदर बन जाएंगी और वुड फिर से अपना रूप प्राप्त कर लेगा। इस चतुराईपूर्ण प्रस्ताव को सुनकर ओज़मा का चेहरा चमक उठा। धन्यवाद, पॉलीक्रोम, उसने कहा। आपने जो काम प्रस्तावित किया है, वह उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगी, और शायद मैं सफल हो जाऊं।